गुड मॉर्निंग बच्चों हम आपको 2 चैप्टर संस्कृत में समझा चुके हैं। इतना हमें विश्वास है कि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसमें चैप्टर 3 आपका जो है सर्वदमनो भर्ता, तो वो चैप्टर हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके जो शब्द हैं थोड़े जटिल हैं, जो हम जब आपके सामने आपको अच्छे से समझाएंगे तो विधिवत समझ में आएगा। तो आज हम आपको संस्कृत का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विज्ञानस्य युगः। बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है, जितनी भी चीज़ें हैं आजकल सब कुछ विज्ञान पे ही आधारित है। तो चलिए हम विज्ञान के युग के बारे में आपको पढ़ाते हैं। आप अब लोग अपनी बुक खोल लीजिए और हर लाइन का अर्थ अच्छे से समझिएगा। आधुनिक युगः विज्ञानस्य युगः वर्तते। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। मानवस्य जीवने विज्ञानस्य प्रभावः यत्र तत्र दृश्यते। मानव के जीवन में विज्ञान का प्रभाव यहाँ वहाँ दिखाई देता है। विज्ञानं विना मानव जीवनस्य कल्पना असंभवम अस्ति। विज्ञान के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। आधुनिक काले संचार क्षेत्रेषु विज्ञानस्य प्रभावः विस्मयप्रदः अवलोक्यते। आधुनिक समय में संचार के क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव आश्चर्यचकित कर देता है। तार टेलीफोन इत्यंत्रेण दूरतः अपि परस्परं वार्तालापं कुर्मः। तार टेलीफोन आदि मशीनें दूर से ही परस्परम वार्तालापम कुर्मः, आपस में बातचीत कर लेते हैं। किससे? तार से, टेलीफोन से, आदि मशीनों के द्वारा भी आपस में बातचीत कर लेते हैं। रेडियो इत्यंत्रेण दूरदेशे अपि गेयमानं गीतं नाटकं भाषणादिकं च शृणुमः। रेडियो मशीन के द्वारा दूर से ही गाए जाने वाले गीत, नाटक और भाषण आदि सुन लेते हैं। दूरवीक्षण यंत्रेण तु दूरतरम अपि चित्रम रमणीयकं दृश्यम अपि समीपेन पश्यामः। चलचित्रेण वयं मनोरंजनम कुर्मः। दूरवीक्षण में से क्या होता है? दूरवीक्षण का अर्थ होता है टेलीफोन। टेलीफोन मशीन के यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन। टेलीफोन मशीन से दूर से भी चित्रों को सुंदर रूप में देख लेते हैं। समीपेन पश्यामः चलचित्रेण वयं मनोरंजनम कुर्मः। कहें समीप में, पास में देखने से चलचित्र, जो उसके चित्र होते हैं, हम सबका मनोरंजन भी करते हैं। चिकित्सा क्षेत्रे आधुनिकान् मनुष्याणां चिकित्सा कुर्मः। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधुनिक मनुष्य चिकित्सा कुर्मः। आजकल मनुष्य नए नए चिकित्सा करता है, इलाज करता है। सल चिकित्सा तो विज्ञानस्य अपूर्वः वरदानः वर्तते। सल चिकित्सा तो विज्ञान का अपूर्व वरदान कहा जाता है। वैज्ञानिकाः संचार साधनेषु प्रतिदिनं नवीनान् आविष्कारान् कुर्वन्ति। वैज्ञानिक संचार साधन के लिए प्रतिदिन नए आविष्कार कर रहे हैं। एन संदेश प्रेषणे अधिकतमा सुविधा स्यात्। यह संदेश भेजने के मामले में अधिक सुविधा युक्त प्रतीत हो रहा है। चलभाषित यंत्रम तु अति लोकप्रियः अभवत्। चलभाषित मतलब मोबाइल। मोबाइल मशीन तो अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया है, संसार में सबको प्रिय हो गया है। बालाः, वृद्धाः, युवकाः, पुरुषाः,
महिलाः नागरिकाः ग्रामीणाः कर्मकाराः च सर्वेषाम् एव एतत् करभूषणं जातं। बालक, बूढ़े, युवक, पुरुष, महिला, नागरिक, ग्रामीण और आदि कर्म करने वाले सभी इसको कान का आभूषण समझते हैं। सर्वत्र जनाः अस्य ध्वनि श्रुत्वा वर्तमग्नाः भवन्ति। सभी लोग इसकी आवाज सुनकर बात करने में मग्न हो जाते हैं। अस्य दुरुपयोगाः कार्येषु व्यवधानं करोति। इसका दुरुपयोग कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न करता है, असुविधा भी उत्पन्न करता है, बाधा भी डालता है। मार्गेषु जनाः दुर्घटनाग्रस्ता भवति। रास्ते में लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की घटनाएं भी हो जाती हैं। सभागारेषु कक्षासु च अव्यवस्था भवति। सभागार और कक्षाओं में भी अव्यवस्था हो जाती है। युद्ध क्षेत्रे अपि अत्याधुनिकानि अस्त्र शस्त्राणि निर्मित्वा। युद्ध क्षेत्र में अत्याधिक अस्त्र शस्त्रों से निर्मित मानव जीवानाम अस्तित्वम अपि, जीवन का अस्तित्व भी विनाशाय मुखे प्रेषितम। इसका अस्तित्व भी विनाश के मुख में प्रवेश कर जाता है। किसी भी चीज का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या होता है, वो हमारे लिए चाहे जो भी चीज हो क्या होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसीलिए कहा गया है विज्ञान सदुपयोगेन लाभा भवन्ति। विज्ञान के सही उपयोग से लाभ होता है, लेकिन दुरुपयोगेन च हानिरपि भवितुं शक्यते। लेकिन दुरुपयोग करने से हानि भी हो सकती है। तो आपका पाठ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम आपको यहाँ पे उसके बाद आपका एक पद में उत्तर लिखना है। उसके बाद आपका पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसका हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर लिख के दे देंगे, क्योंकि संस्कृत है, एक शब्द इधर उधर हो जाएगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, रेखा खींची गई है, उन शब्दों के नीचे हमें प्रश्न बनाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है वो हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न निर्माणम कुरुत हम आपको लिख दे रहे हैं। ये आपका प्रश्न 3 है। इसका आपको प्रश्न कैसे बनाना है, तो क्या है, प्रश्न निर्माणम हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब कि प्रश्न का निर्माण किस प्रकार, प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम आपको समझाने। तो पहला आपका इसमें दिया गया है मार्गेषु जनाः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्तु। पहला आपका दिया गया है मार्गेषु जनाः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्ति। तो आपको हम इसको आपका ये तो आपको इसमें दिया गया ही है। अब इसमें आपको जो प्रश्न जिससे बनाना है हम वही आपको बता दे रहे हैं। मार्गेषु जनाः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्ति, जनाः दिया गया है तो आपको कैसे प्रश्न बनाना है। इसमें आपको जनाः की जगह आपको लिखना है क्या, काः, क्योंकि बहुवचन है। काः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्ति। ये आप देख रहे हैं, जनाः की जगह पे हमने क्या लिखा है, काः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनाः दुर्घटनाग्रस्ताः भवन्ति। ये आपका क्या हो गया, प्रश्न बन गया। एक हम आपको और समझा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इसको भी अच्छे से समझिएगा। दूसरा देख लो बेटा, लिखा है कार्येषु व्यवधानम करोति। कार्येषु व्यवधानम करो। अब कार्येषु की जगह आपको क्वेश्चन बनाने के लिए किस शब्द का यूज करना है, इसको देख लीजिए।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कारेश की जगह हम क्या लिखेंगे, केशु। ये आपका ये प्रश्न बनाने वाला, केशु व्यवधानम करोति, केशु व्यवधानम, केशु व्यवधानम करोति। अब आपका ये तो आपको पता है, ये हमारा एक वचन का है। तो कह रहे केशु व्यवधानम करोति, किससे, मतलब कि कौन व्यवधान करता है, हमारा केश व्यवधानम करोति। तो क्या लिखा है, मतलब ये हमारा व्यवधान किसमें करता है, केश मतलब होता है किसमें व्यवधान करता है, तो कार्यों में व्यवधान करता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कार्येश व्यवधानम करोति। आपका इसमें दिया गया है ना, कार्येश व्यवधानम करोति। कार्येश की जगह आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो शब्द को लिखना है। तो हमारा यही तो है ना, किससे मतलब किसमें व्यवधान करता है, तो कार्य में व्यवधान करता है। तो आपका यहाँ पे केश हो गया। तो बेटा आपका ये यहाँ पे हम आपका इतना समझा चुके हैं। आपका जो भी असाइनमेंट का जो शेष भाग बचा हुआ है, हम उसको नेक्स्ट पीडीएफ में समझाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन है हम उसको विधिवत आपको बोर्ड पे समझा देंगे। उसको ध्यान से पीडीएफ अपना वीडियो देख के उसको समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।